हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि मास्टर जैन उस मॉन्स्टर का शिकार करके उसे मारकर फिर घर ले आते हैं। शियाओफा अपने मास्टर के घर पर साथ ही रहता था। मास्टर उसे कहते हैं कि इस बीस्ट को काटो और इसका रोस्ट पका कर खिलाओ। यहाँ पर शियाओफा याद करता है कि एक दफ़ा मॉन्स्टर्स के ऐसे ही एक अटैक में वो मारा जाने वाला था, तो मास्टर ने खुद की जान पर खेलकर उसे बचाया था। शियाओफा तब अपने कमज़ोर जिस्म और छोटा सा दिल होने की वजह से बहुत अपसेट हो गया था कि उसकी वजह से उसके मास्टर की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई थी। वो आज भी नहीं बदला था। वो उस बीस्ट को काटने लगता है, लेकिन ये काफ़ी मेहनत वाला काम था। वहाँ फिर डोया और उसके दूसरे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और शियाओफा उनको बीस्ट के बारबेक्यू पर मज़े करने को इनवाइट कर लेता है। मास्टर ये सब देखकर सोचता है कि आने वाली मुसीबत को ये बच्चे अभी नहीं समझ सके। फिर हमें एक लड़के डा मिंग को दिखाते हैं। वो सख्त मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के बाद फिर फील करता है कि उसने स्पेशल पावर व्हील लाइफ हासिल कर ली है और उसके बैच में ये अब सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है। उसके पिता उसे रियलाइज़ कराते हैं कि सबसे पहले तो ये पावर्स सबसे कम उम्र में शियाओफा को मिली थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ डा मिंग ही सबसे स्ट्रॉन्ग रहा है और उसके मुकाबले का दूसरा और कोई भी ग्रुप में मेंबर है ही नहीं। उधर राजा जब उनके गांव से गुजर रहा होता है तो उसे मेरिडियंस के स्ट्रॉन्ग ऑरा की फीलिंग आती है और उसे पता चल जाता है कि डा मिंग ने व्हील ऑफ लाइफ अचीव कर लिया है। उसकी स्पेशलिटी की वजह से मज़ीद ट्रेनिंग के लिए वो उसे चूज़ कर लेते हैं। उधर शियाओफा दोहिया के साथ कुछ मूव्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो इम्बैलेंस होकर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। इतने में वहाँ से राजा का गुजर होता है। अपने घर आए मेहमान देखकर शियाओफा दोया से कहकर उनके लिए खाना लाने को कहता है। वहाँ उन लोगों ने डा मिंग को ज़बरदस्ती पकड़ा हुआ था कि उसने व्हील ऑफ लाइफ पावर जो हासिल कर ली है तो हम इसे साथ ले जाकर ट्रेनिंग कराएंगे। शियाओफा कहता है कि इसमें क्या ख़ास बात है, मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इतने में वो राजा उस पर अपने स्पेशल पावर्स अप्लाई करने लगता है कि या तो इसका व्हील ऑफ लाइफ एक्टिव हो जाएगा या फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा। इस डेंजरस से प्रोसीजर में ऊपर से मास्टर जैन आ जाता है और वो शियाओफा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे राजा का स्पेशल मार्शल आर्ट मास्टर कंट्रोल कर लेता है। ऊपर से जब दोया आकर ये सारा कुछ देखती है तो एक बार फिर से उसके अंदर की स्पेशल एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर राजा तो हैरान रह जाता है कि ऐसी ही रेयर एनर्जी की तो हमें ज़रूरत है। वो दोया को साथ ले जाने लगते हैं कि जैन दोया को बचा लेता है और फिर बाकी गांव के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ सिपाही सारों को मार गिराते हैं और एकदम से फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी फाइट के बीच में एक बूढ़ा आदमी आकर सिपाही को मार गिराता है, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था। फिर इतने में अचानक से वहाँ शियाओफा के ग्रैंड मास्टर यू अपीयर होते हैं और वो सबसे पहले आकर मास्टर जैन को ठीक करते हैं और फिर सारे लोगों को समझाते हैं कि ये पवित्र पहाड़ी का राजा है। इन लोगों का तरीका ठीक नहीं, लेकिन मकसद बहुत अच्छा है। इंसानों को मॉन्स्टर से बहुत खतरा है। हमें कोई ना कोई गार्डियन की ज़रूरत तो है, इसलिए जिसको ट्रेनिंग करने के लिए ये चूज़ करते हैं आप लोग उन्हें जाने दें। दोया को जाने से शियाओफा यहाँ पर रोकता है